Is scoring 90% in class 10 board examination hard? According to me, it's very easy. बस आपको थोड़ा पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। पढ़ाई कम खेल ज़्यादा, जब हम पढ़ाई कम करते हैं और मस्ती ज़्यादा करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको 90% स्कोर करने से पहले आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का इंटरनल्स होता है और कितने मार्क्स का एक्चुअल आपको रिटर्न एग्जाम होता है। तो 80+20 रहता है, मतलब 80 मार्क्स आपको एग्जाम में एक्चुअल पेपर लिखने का है, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के लिखोगे। बाकी 20 मार्क्स मिलते हैं आपको इंटरनल्स के। तो इंटरनल्स मार्क्स के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अभी हमको प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, फिर बुक्स के मार्क्स, ये सब मार्क्स होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पर थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं आपको सबसे पहले 20% में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो स्कूल में तो यही कहते हैं कि मेनली बस प्रोजेक्ट के ऊपर है, बस प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें भी होती रहती है, उन सबके मार्क्स ऐड होते हैं। पर चीज़ है कि इतने सब मार्क्स कैसे ऐड होंगे, है तो 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स तो एग्जाम के अंदर मतलब जो 20% है, जो 20% इंटरनल के मार्क्स हैं, उनको फुल 20 शो करना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है और काफ़ी ईजी है। और उसको कैसे स्कोर करते हैं उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको रिटर्न पर लिखने पड़ते हैं, उन सब में आपको फुल 100% मार्क्स मतलब 20 कैसे ला सकते हो, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो शॉर्ट में अगर बताऊँ तो फिर अगर आपको एग्ज़ाम में 100% चाहिए तो मैं एवरेज लेता हूँ। तो एवरेज आपको क्या तो इंटरनल में 20 आना चाहिए, प्लस ओवरऑल एवरेज आपको रिटन पेपर में 70 होगा। 70+20 90 हो जाएगा। या फिर आपके इसमें अगर 15 है इंटरनल्स के अंदर, जो तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे सब जने के, तो फिर आपको दूसरे जो रिटन पेपर होंगे उसमें 75 लाना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम 90 ला सकते हो। पर चीज़ है कि इंटरनल्स में 20 लाना ईजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अगर आप ओवरऑल अपने एग्जाम में 70% भी लिया होगा, मतलब 70% नहीं 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर, तो भी आपका 90% आ जाएंगे। तो चीज़ है कि करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इतना भी आसान नहीं है, बट नॉट दैट हार्ड। आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, एंड यू विल गेट दैट। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि 20 कैसे ला सकते हो इंटरनल्स के अंदर। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स करना है, और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एक कुछ चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। अलग से डिटेल वीडियो तो बनाऊंगा। सबसे पहले हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, एक पोएम लिख देना। पोएम आप ChatGPT का यूज़ करके लिख सकते हो। और थर्ड, बस आपको इतना ही करना है। अगर बस ये दोनों चीज़ें कर लोगे तो विल गेट 20 और अब मैं बात करता हूँ कि आप 80 कैसे ला सकते हो आपके रिटर्न, ये जो थियोरी पेपर जो होता है, मतलब जो सब्जेक्टिव पेपर आपको वो लिखना होता है एग्जाम हॉल में जाके, उसमें 80 कैसे ला सकते हो। तो उसमें 80 लाना, 80 आ सकते हैं, पर थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। वो अलग अलग सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे कि हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, साइंस ड्रॉप कर लिया था। तो इन सब चीज़ों के अंदर 80 लाना बहुत आसान है। तो उसके अंदर आपको जो भी दिया हुआ है उनको बस पढ़ने का है, पढ़ना एक्चुअली काइंड ऑफ रट्टा मारने का है। रट्टा मारना मैं रिकमेंड तो नहीं करता। चीज़ें ऐसी है मोस्टली सब कॉमन सेंस ही है, तो आराम से आपको याद हो जाती है। तो 80 आप आराम से ला सकते हो। और 80 तो नहीं, पर कम से कम 75 या 80 ऐसे ला ही सकते हो। अब बात करें दूसरे पेपर्स की, जैसे कि मैथ्स है या फिर हिंदी है, इंग्लिश है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड ही रहता है। पर चीज़ें कि बेस्ट ऑफ 5 लेते हैं, तो उनमें से इंग्लिश तो नहीं निकल सकता, हिंदी निकल जाएगा अगर जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। पर इंग्लिश तो कंपल्सरी रहता है, मतलब इंग्लिश प्लस अदर 4 सब्जेक्ट, ये होता है आपका बेस्ट ऑफ 5। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, उसकी भी अलग से वीडियो बनाता हूँ मैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे कि कौन सा बच गया, मैथ्स। तो मैथ्स है, सब्जेक्ट इसमें 80 आपके आराम से भी आ सकते हैं। वो पता चला कि 40 भी नहीं है, डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ा है। पर चीज़ है कि अगर आप रोज़ थोड़ा बहुत मैथ्स करते रहो और थोड़ा बहुत मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है, तो आप 60-70 तो आराम से ले आओगे। उसके लिए भी क्या दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। तो इस तरीके से आप आराम से 80 और 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव रिटन पेपर होता है, उसमें से कम 70 ला सकते हो। और जो इंटरनल्स होते हैं उसमें से 20 में से कम 18 17 19 तो ला ही सकते हो। उन दोनों पे मैं डिटेल वीडियो अलग अलग बनाऊँगा। और इस तरीके से करके आप आराम से इंटरनल्स में 20 और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में आराम से 70 ऊपर ला सकते हो। इस वजह से आपका ओवरऑल जो परसेंट है वो 90 अबव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।